नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी है, जो 30 मार्च 2023 को समाप्त होगा। मित्रों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जो बेहद ही खास होती है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी स्वयं धरती में अवतरित होती है और अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती है। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के समय में माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस दौरान अगर माता रानी की थोड़ी सी भी पूजा साधना की जाए तो साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। इसीलिए आज हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले इलायची के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हर परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, आप गरीबी का रोना रो रहे हैं, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि से अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान इलायची के उन महाउपायों को कर लेते हैं जो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो यकीन मानिए माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा साधना पूरे 9 दिनों तक विशेष रूप से करते हैं और उनके लिए व्रत भी रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास समय ही नहीं होता कि वह पूरे 9 दिनों तक माता रानी के लिए व्रत कर सकें, क्योंकि इस भागदौड़ जिंदगी में लोग अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन के कुछ मिनट उपायों में लगा दें तो उन उपायों का जो लाभ आपको मिलेगा वह पूजा पाठ और व्रत के बराबर होगा। आज हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, उस उपाय को आप नवरात्रि के 6वें दिन के बाद किसी भी दिन कर सकते हैं, यानी आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं इलायची के उन महाउपायों के बारे में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मित्रों, हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत सरल से उपाय हैं, क्योंकि इलायची एक ऐसी चीज है जो किसी भी घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। इलायची का इस्तेमाल पूजा पाठ और कई तरह के उपायों के लिए किया जाता है। कहा गया है कि इलायची का उपाय जिस किसी ने किया है वह कभी भी विफल नहीं हुआ है, क्योंकि इलायची के अंदर इतनी क्षमता होती है कि यह हर तरह की समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरी इलायची माता दुर्गा को बेहद प्रिय है और हरी इलायची माता रानी के दिव्य शक्ति को आकर्षित करने का काम करती है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक दिया लेना है और उस दिए में कपूर के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। उसके बाद आपको उसमें 3 हरी इलायची डाल देनी है। उसके बाद उस दीपक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जहां आपने स्वास्तिक बनाया है, उस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक नहीं बना है तो सबसे पहले आप वहां सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद उस स्वास्तिक की पूजा कीजिए, यानी एक दिए में कपूर और इलायची जलाकर उस स्वास्तिक की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद उस जलते हुए कपूर और इलायची को लेकर अपने पूरे घर में भ्रमण करना है, यानी उस दिए को लेकर अपने घर के सारे कमरों में घूमना है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च मंत्र को बोलते रहना है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो इससे माता दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को इलायची की खुशबू बहुत प्रिय है
और ऐसे में अगर आप कपूर और इलायची को जलाकर अपने पूरे घर में घूमेंगे तो उस खुशबू से आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी वास करने के लिए पधारेगी, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी दरिद्रता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, आपको हल्दी की लेप बनानी है और 3 इलायची लेनी है। उसके बाद हल्दी की लेप को उस इलायची में पूरी तरह से लेप देना है। उसके बाद आपको अपने मंदिर घर में जाना है और एक घी का दीपक जलाना है। अगर आपने माता रानी की घट स्थापना की है तो आपको दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वहां हाथ जोड़कर 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपनी सारी मनोकामना बतानी है। फिर आपके घर में जहां पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है वहां जाना है और उस इलायची को तुलसी के मिट्टी में डाल देना है। फिर माता जी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करना है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको रात से पहले ही करना है। यकीन मानिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं होगी। तीसरा उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक हरे रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और 9 हरी इलायची लेना है। उसके बाद उस हरे कपड़े में हरी इलायची को रखकर मौली धागे से बांध देना है। फिर उस कपड़े को ले जाकर माता रानी जी के चरणों में रख देना है। फिर नवरात्रि खत्म होने के बाद यानी 10वें दिन आपको उस पोटली को ले जाकर किसी बहते हुए नदी में बहा देना है या फिर पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके ग्रह आपके साथ हो जाएंगे, जिसके बाद आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए नवरात्रि के दिन इन छोटे और सरल उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।